पार्वती जी ने पूछा कि हे वत्सु, माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए तथा इसका क्या नाम है। उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए, इसे आप सविस्तार बतलाने की कृपा करें। पार्वती जी के पूछने पर गणेश जी ने बताया कि माघ मास की चतुर्थी को भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। ये पूजन षोडशोपचार विधि से किया जाता है। इस दिन नैवेद्य के रूप में तिल के 10 लड्डू बनाने का विधान है। इनमें से 5 लड्डू देवता को अर्पित कर शेष 5 लड्डू भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दान देने चाहिए। उपासक को स्वयं भी तिल के 10 लड्डुओं का आहार करना चाहिए। व्रत की शक्ति का वर्णन करने के लिए गणेश जी ने सतयुग के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाई। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे क्षात्र धर्म में पटु, सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। उनके शासनकाल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आधि व्याधि से रहित एवं दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण ऋषि शर्मा की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी भिक्षाटन से अपने इकलौते पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस विधवा ब्राह्मणी ने माघ मास की संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। उसने गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर पूजा की और भिक्षाटन से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका 5 वर्षीय पुत्र गणेश जी की मूर्ति गले में बांधकर खेलने चला गया। एक नर पिशाच कुम्हार ने कन्या विवाह के लिए बर्तन पकाने हेतु तांत्रिक के कहने पर उस बालक को पकड़कर चुपके से आवे भट्टी में डालकर आग लगा दी। पुत्र को ना पाकर ब्राह्मणी व्याकुल होकर आधी रात तक गजानन गणेश जी से अपने पुत्र की रक्षा के लिए प्रार्थना करती रही। अगले दिन जब कुम्हार ने आवा खोला तो वो अद्भुत दृश्य देखकर भयभीत हो गया। बालक निर्भयता से उसी स्थिति में बैठा खेल रहा था जहां आवे में जांग भर पानी, कमल के फूल और हरी दूब उगाए थे। बालक को अग्नि की आंच तक नहीं लगी थी। भयभीत कुम्हार ने राज दरबार में आकर अपना अपराध स्वीकार किया। कुम्हार ने कहा कि हे महाबाहु, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध के योग्य हूँ। उसने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने तांत्रिक के कहने पर चुपचाप किसी लड़के की बलि चढ़ाने का निश्चय किया। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं। उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। अरे वो लड़के को लेकर क्या करेगी? मैं यदि उसके पुत्र को बलि दे दूं तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आंख खोलकर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बिठा गया था वो उसी तरह निर्भय भाव से बैठा है और उसमें जांग भर पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा और इसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र अत्यंत विस्मित हुए और बालक को देखने के लिए आवे के पास आए। राजा ने बालक को प्रसन्नता पूर्वक खेलते देखकर मंत्री से आश्चर्यचकित होकर पूछा कि ये किसका लड़का है? इस आवे में जल, कमल के फूल और धूप कैसे आ गई? ये बालक आग की जलन और भूख प्यास से रहित अपने घर जैसा क्यों खेल रहा है? राजा ये बात कह ही रहे थे कि विलाप करती हुई ब्राह्मणी भी वहां आ पहुंची। वह कुम्हार को कोसने लगी और अपने बछड़े को देखकर रंभाने वाली गाय की तरह बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा कि उसके बच्चे के न जलने का क्या कारण है? क्या वो कोई जादू जानती है या कोई धर्माचरण किया है? ब्राह्मणी ने उत्तर दिया कि वो कोई जादू या तपस्या नहीं जानती, बल्कि ये चमत्कार उसके द्वारा किए गए संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत का प्रभाव है, जिससे उसके पुत्र को नवजीवन मिला। राजा इस घटना से प्रभावित होकर पूरे नगर में गणेश जी के इस व्रत को करने का आदेश दिया। अंत में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को ये सर्वोत्तम व्रत करने को कहा, जिससे उनकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी और उन्हें निष्कंटक राज्य प्राप्त होगा। ये व्रत सभी संकटों का नाश करने वाला और मनोवांछित फल देने वाला बताया गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।